आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम आपसे मुतवातिर गुजारिश करते चले आ रहे हैं कि हमारा पुराना चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री मुसलसल रिपोर्टिंग की वजह से सस्पेंड हो गया है। हमने आपके इल्मी ज़ौक़ के मद्देनज़र ये नया चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ऑफिशियल के नाम से बनाया है ताकि आपको बिला किसी वक्फे के रोज़ाना मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें और तबलीग आले मोहम्मद का ये सिलसिला जारी व सारी रहे। हमारी आपसे गुजारिश है कि पिछले चैनल की तरह इस चैनल को भी अपने करीबी हलकों में मुतारिफ करवा कर अपनी दीनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हों। नाजरीन, आज जो मौजू हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके मुताल्लिक यूट्यूब पर कोई वीडियो कम अज़ कम हमारी नज़र से नहीं गुजरा। ये बेमिसाल मौजू क्या है, ये किसी हद तक आपको हमारा थंबनेल देखने से मालूम हो चुका, लेकिन इस पर मुकम्मल आगाही आपको ये हमारी वीडियो आखिर तक देखने से होगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाजरीन, बाबा गुरु नानक के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। हम में से हर कोई बाबा साहब के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखता है। बाबा गुरु नानक साहब पंजाब के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग गुजरे हैं। सिख कौम अपने मजहब के 10 गुरुओं में से आपको अपना पहला गुरु और सिख धर्म का बानी तस्लीम करती है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो मुसलमान भी आपको एक सूफी बुजुर्ग समझकर अदब और एहतराम की नज़र से देखते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सिख मौर्रिखीन के बकौल अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और अरब के रहने वाले मुसलमान भी आपका पूरा पूरा एहतराम करते हैं। नाजरीन, यहाँ ये बयान कर देना भी मुनासिब होगा कि गुरु नानक जी की पैदाइश से मुतअल्लिक सिखों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक नज़रिया तो ये है कि आपकी पैदाइश देसी महीने कातक में हुई, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक गुरु जी बैसाखी के दिन पैदा हुए थे। बाज़ लोगों ने इन दोनों रिवायतों को मिलाने की तरकीब ये की है कि गुरु जी का हमल बैसाखी में और पैदाइश कातक में हुई थी, जबकि कुछ का ख्याल है कि गुरु जी 1526 बिक्रमी में सावन के महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। नाजरीन, आज से 500 साल पहले सन 1469 में पंजाब के एक गांव राय भुए की तलवंडी, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, आपकी पैदाइश एक मुतवस्सित दर्जे के हिंदू घराने में हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार बाबा कल्याण चंद या बाबा कालू जी राय भुए की तलवंडी के मुसलमान रईस राय बलाद के यहाँ मुलाजमत करते थे, और राय बलाद की ज़मीनों का तमाम इंतज़ाम और हिसाब किताब उनके ज़िम्मे था। रिसाला संत सिपाही अमृतसर नवंबर 1965 के शुमारे में तारीखी कुतुब के हवाले से बयान किया गया है कि एक मुसलमान फ़कीर ने गुरु नानक जी के वालिद को आपकी पैदाइश की बिशारत दी थी। नाजरीन, गुरु नानक जी की पैदाइश भी सिखों में इख्तलाफी मसला रहा है। चुनाचे बाज़ लोगों के नज़दीक आप अपने ननिहाल में पैदा हुए थे और इसी वजह से आपका नाम नानक रखा गया, जिसके मानी ननिहाल में पैदा होने वाले बच्चे के हैं। जैसा कि तवारीख़ गुरु खालिसा में सफ़ा 29 पर बयान किया गया है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि गुरु नानक साहब अपने नाना के यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम नानक रखा गया। इसके अलावा भी कई सिख मौर्रिखीन ने बाबा साहब की अपने ननिहाल में पैदा होने को तस्लीम किया है। इसी तरह गुरु साहब के जन्म स्थान यानी पैदाइश की जगह के बारे में भी सिख मौर्रिखीन में इख्तलाफ है। श्री मुनि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की तरफ से शाया की गई किताब श्री गुरु नानक देव जी दे पवित्र अस्थान धर्मशाला ते गुरुद्वारियां में बयान किया गया है कि चाहल नाम के गांव में, जो इलाका लाहौर में मौजा हीर के पास है, श्री गुरु नानक देव जी के ननिहाल रहते थे, और बाज़ मुसन्निफीन के बकौल गुरु नानक जी की पैदाइश यहाँ ही हुई थी। इसी वजह से इनका नाम नानक रखा गया था। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के बकौल यहाँ भी सिखों ने गुरु जी की यादगार के तौर पर एक गुरुद्वारा बनाया था।
جبکہ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کو مانتی ہے اور قائل ہے کہ گرو جی کا جنم استھان موجودہ ننکانہ صاحب ہی ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک صاحب نے ابتدائی تعلیم ننکانہ صاحب میں ہی حاصل کی تھی اور مولوی قطب الدین کو آپ کے اتالیق بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے ایک بزرگ میر سید حسن صاحب سے دینی علوم سیکھے تھے۔ کتاب تواریخ گرو خالصہ میں بیان کیا گیا ہے کہ کننگھم نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میر سید حسن جو اس علاقے میں ولی، صاحب کرامت، صلح کل اور بے لاگ پیر مانے جاتے تھے، مہتا کالو یعنی بابا گرو نانک کے والد کے گھر کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا تمام دینی اور دنیاوی علم بابا گرو نانک جی کو پڑھایا اور راہ حق کے بڑے بڑے راز بھی بتائے۔ کتاب پراچین بیڑاں صفحہ 61 پر بیان کیا گیا ہے کہ گرو نانک جی نے قرآن مجید سے بھی واقفیت حاصل کی تھی۔ اس بات کا ثبوت ان کی آخری عمر کی بیان کردہ بانی سے مل جاتا ہے۔ ناظرین، گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں جا بجا اسلامی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے برعکس بابا صاحب ایک ہندو بت پرست گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود ہندو دھرم کے ایک ایک عقیدے اور ایک ایک رسم کے خلاف تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً بڑی آزادی اور دھڑلے سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، ایسے عمل ہندو کے دیکھے، مت کر ہندو نام کو ہائے۔ نیز گرو گرنتھ صاحب میں بابا صاحب کا ارشاد ہے کہ ہندو مولے بھولے کھوٹی جاہیں، نارو کی سے پوج کرائیں، اندھے گونگے اندھ اندھار، پاتھ لے پوجی مگدھ گوار۔ یعنی ہندو لوگ ابتدا سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور سراسر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ نارو یعنی شیطان کے کہنے پر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور اندھے اور گونگے ہیں اور ظلمت کا شکار ہیں۔ یہ بے وقوف پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، مگر اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو پتھر خود پانی میں ڈوب جاتے ہیں وہ دوسروں کو کنارے لگانے کا باعث کیوں کر بن سکتے ہیں۔ ناظرین، گرو نانک صاحب نے وحدانیت کی تبلیغ کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر بھی کیا ہے اور اسی سلسلے میں عراق اور مکہ معظمہ کے سفر کے دوران حج کی بجا آوری جیسے اہم امور بھی انجام دیے ہیں۔ بابا صاحب کے ان مقدس سفروں اور خصوصاً عراق اور مکہ معظمہ کے سفر کی تفصیل ہم آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ کتاب سکھ اتہاس صفحہ 76 پر بیان کیا گیا ہے کہ سکھ تاریخ میں مرقوم ہے کہ گرو نانک جی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا تھا، جو آج کل نارووال کے قریب پنجاب کی تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کرتارپور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نگر کو آباد کرنے کے لیے ایک مسلمان رئیس نے کافی زمین بابا صاحب کو تحفے میں دی تھی۔ گرو جی نے یہ قصبہ آباد کیا تھا تو اپنے گھر سے متصل ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ گرو جی کی وفات پر مسلمانوں نے یہ دلیل بھی گرو جی کے اسلام اور مسلمانوں سے تعلق کے ثبوت میں پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ بابا گرو نانک صاحب کے 2 چولے یعنی 2 کرتے، جن میں سے ایک کرتارپور میں اور دوسرا امرتسر میں موجود ہے، دونوں قمیضوں پر کلمہ طیبہ، قرآن کی صورتیں اور اسماء باری تعالیٰ لکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بابا صاحب کی تعلیمات میں جہاں خدا کی وحدانیت کا جا بجا بیان ہے، وہیں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی نماز، روزہ، درود، فرشتوں اور سابقہ پیغمبروں اور قرآن مجید اور مقدس کتابوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ قیامت، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، حوریں اور شیطان وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور مدحت، نیز پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور انہیں کائنات کی ارفع و اعلیٰ ہستیاں اور حاکم ماننے کا عقیدہ بھی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گرو نانک جی کربلا کی معرفت بھی رکھتے تھے اور اس کا اظہار بھی اپنے کلام اور گفتگوؤں میں فرمایا ہے۔
जन्म साखी भाई मनी सिंह के कलमी नुस्खे के वर्क नंबर 286 पर गुरु नानक जी ने हजरत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का शेर बयान किया है। आप फरमाते हैं, मुर्तज़ा अली शेर खुदाई, मालिक तांको दी अताई। यानी अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम शेर खुदा है और अल्लाह ने आपको तमाम आलम पर हुकूमत अता फरमाई है। नाजरीन, एक और मकाम पर बाबा जी का इरशाद है, बैठा तख्त पैगंबरी शेर अली सरदार, भाई कहे रसूल दा साथ जवाई यार। अली कीता सफ़र जब रहे हसन हुसैन, दावा करके तख्त दा लगे यजीदी लैंड। हसन हुसैन मार के यजीद हुआ पातशाहे, मरवान होया वजीर पास जो खासा यार कहाए। यानी बाबा जी फरमाते हैं कि तख्ते पैगंबरी पर खुदा का शेर अली सरदार बनकर बैठा, जो रसूल अल्लाह का भाई और उनका दामाद है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पीछे इमाम हसन और इमाम हुसैन बाकी रहे और यजीदियों ने गलत दावा करके उनकी हुकूमत यानी खिलाफत उनसे छीनी। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके यजीद बादशाह हुआ और इन यजीदियों ने आले मरवान को अपना वजीर बनाया, जो उनके खासुल खास और यार कहलाए जाते हैं। नाजरीन, ये कलाम आप जन्म साखी भाई बाला के सफ़ा नंबर 203 पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसी तरह गुरु नानक देव जी ने अपने कलाम में पंचतन पाक का जिक्र खैर भी किया है। आप फरमाते हैं, दिल में तालिब तीरथ क्या, दिल में मोहम्मद जाना, दिल में हसन हुसैन फातिमा, दिल में है मौलाना, दिल में मोहरे मोहब्बत काबा, दिल में गोरिस्तानी, हक हलाल दुए दिल भीतर, खा पछाण पछाणी, दिल में ज्ञान किथा और पूजा, दिल में रब रसूल, नानक खोजी दिल में खोजे ता दरगाह पवे कबूल। यानी आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन व हुसैन और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम बस रहे हैं, और मेरे दिल में काबे की मोहब्बत भी बस रही है, और मेरे दिल में रब और रसूल भी बस रहा है। जो अपने दिल को टटोले वो खुदा ताला की दरगाह में मकबूल हो जाता है। फिर आप फरमाते हैं कि नानक जगत गुरु हुसैन है, ऐसा होर ना कोय, ऐसी मरनी मरण गया जो भी सुने वो रोए। यानी ए नानक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरे जग के गुरु हैं, जो ऐसी शहादत ले गए कि जब उनका नाम लिया जाता है तो सारा जग रोता है। नाजरीन, मुंशी ज्वाला प्रसाद अख्तर के हवाले से अनवारुस सादात में हिंदू हजरात की अज़ादारी और ताज़ियादारी की तरफ इशारा करते हुए लिखा गया है कि सूबा अवध में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज के सिपा सालार और अलमबरदार हज़रत अब्बास अलमदार के नाम का पहला अलम अवध की सरजमीन से उठा, जिसके उठाने का सेहरा मुगलिया फ़ौज के एक राजपूत सरदार धर्म सिंह के सर है। सरदार धर्म सिंह का ताल्लुक सिख मजहब से था और वो सख्ती से बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करते थे। उन्होंने कई बार हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से बात करते हुए बाबा गुरु नानक का अपने मुरीद के साथ होने वाला मुकालमा दोहराया, जिसमें बाबा गुरु नानक ने मुरीद से कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया करो। जब मुरीद ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया तो बाबा गुरु नानक ने कहा कि हुसैन मुसलमानों के ही नहीं ज़मीर वालों के गुरु हैं, इसलिए उनका गम मनाना हर इंसान पर लाजिम है। नाजरीन, सरदार धर्म सिंह बाबा गुरु नानक साहब की अपने मुरीद से जिस गुफ्तगू का हवाला दिया करते थे वो ये है कि बाबा गुरु नानक अपने मुसाहिबों के साथ एक महफिल में बैठे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, जिस पर बाबा गुरु नानक की आंखें छलक पड़ी और वो गिरिया करने लगे। एक मुसाहिब ने पूछा कि बाबा, आप मुसलमानों के इमाम हुसैन को क्यों रो रहे हैं? तो बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया, अगर आज तू अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी में फ़र्क कर सकता है तो ये सब हुसैन की बदौलत है। कोई बागैरत शख्स इमाम हुसैन से बुग़्ज़ व दुश्मनी नहीं रख सकता। नाजरीन, ये बाबा साहब की ही तालीमात हैं कि आज भी हमारे सरदार भाई मुहर्रम के दिनों में जगह जगह
नज़र नियाज और सबीलों का एहतमाम करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शोहदाए करबला और वाक़या करबला को याद करते और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। मर्द हक बाबा गुरु नानक देव जी पर हमारा सलाम हो। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हम इस वीडियो के आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस नए चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ऑफिशियल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, बल्कि इस वीडियो का लिंक अपने हल्काए अहबाब में ज़रूर शेयर करें, ताकि तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नश्र व अशाअत के साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।